हेलो गाइस, स्वागत है आप सबका। तो आज हम बात करेंगे अदानी ग्रीन एनर्जी की। गुरुवार को अच्छी खासी तेज़ी, शुक्रवार को भी एक अच्छी खासी तेज़ी के बाद ये गिरावट, मतलब कि ऊपर से गिरावट। आगे प्राइस जो है कहाँ तक जा सकता है वो उसकी एनालिसिस करने की कोशिश करेंगे, फंडामेंटल भी इसके देखेंगे। अगर आप नए हैं इस चैनल के ऊपर, अगर आपकी इसके अंदर होल्डिंग है तो इसके ऊपर डेली या फिर टाइम टू टाइम इसके ऊपर टेक्निकल चार्ट के ऊपर हम एनालिसिस करते हैं, तो सब्सक्राइब जरूर कर लें हमारे चैनल को। यहाँ पर जो है 1900 रुपये तक का हाई बनाया, अगर देखें उसके बाद जो है नीचे आया। वॉल्यूम हालांकि अच्छा खासा था। वीडियो में आगे बढ़े, फंडामेंटल देखें उससे पहले कई बार मैंने बोला है, जो लोग नए हैं उनके लिए खास। अभी ये जो है रेंज बाउंड में कामकाज हो रहा है इसके अंदर। इसका रीज़न भी हम देखेंगे अभी, क्योंकि थोड़ा सा वैल्यूएशन जो है इसका पीयर्स के मुकाबले ज़्यादा है। आगे भी थोड़ा सा जो है ये रेंज बाउंड रह सकता है, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे जैसे इसके कैपेसिटी बढ़ती है, जो मतलब कि इसके प्रोजेक्ट पूरे होते हैं, कैपेसिटी बढ़ती है, उससे जो है उसकी प्रॉफिट और रेवेन्यू के अंदर जो है ग्रोथ देखने को मिल सकती है। तब जो है पी रेशियो इसका नीचे आ सकता है, ईपीएस बढ़ सकता है, उसके बाद जो है शेयर के अंदर भी तेज़ी की संभावना रह सकती है। लेकिन ये इस तरीके से जब रेंज बाउंड रहता है उसके अंदर भी मुझे ऐसा लग रहा है कि एक अच्छी कमाई के मौके हो सकते हैं, ट्रेडिंग करके भी पैसा बनाने के मौके हो सकते हैं। अगर किसी को खरीदना है तो नीचे में खरीदने की कोशिश कर सकते हैं, ऊपर में बेचने की कोशिश कर सकते हैं। उसके अंदर भी थोड़ा थोड़ा करके खरीदना, थोड़ा थोड़ा करके बेचना, वो भी एक अच्छी स्ट्रेटेजी रह सकती है। उससे रिस्क रिवॉर्ड रेशियो अच्छा रह सकता है। फॉर एग्जांपल, अगर किसी के पास 100 शेयर है एग्जांपल की तरफ के ऊपर, तो अगर किसी को जब भी बेचने का मन करे तो 10 या 20 शेयर बेच सकते हैं। जब भी खरीदने का मन करे तो भी 10 या 20 शेयर जो है खरीद सकते हैं, वो भी स्टॉप लॉस के साथ। फिर जब खरीदे और उसके बाद 5-10% की जब भी मतलब कि बेचने का मन करे तो बेच सकते हैं, और बेचे तो वापस से अगर खरीदना है तो वापस से खरीद भी सकते हैं उस तरीके से। अभी यहाँ पर कौन सी रेंज रह सकती है वो भी हम देखेंगे। उससे पहले इसके फंडामेंटल देख लेते हैं। यहाँ पर अगर देखें मार्केट कैप ज़रा देखें, अच्छी खासी बड़ी कंपनी है, 2,85,000 के आसपास का। पी रेशियो इसका काफ़ी हाई, अभी 212 के आसपास का यहाँ पर दिखा रहा है। बुक वैल्यू 47 के आसपास की है। फेस वैल्यू 10 रुपये। हाई और लो इसका देख सकते हैं, अच्छा खासा इसके जो है रिटर्न भी दिया। 800 रुपये के आसपास का लो, इस 52 वीक हाई लो की अगर बात करें तो, और 2100 रुपये के आसपास का इसने हाई भी बनाया था अभी रिसेंट, मतलब कि पिछले दिनों में। अब ज़्यादा ये इसके रिजल्ट देखें, इसके ऊपर भी हमने चर्चा की है डिटेल में। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो वो भी आप देख सकते हैं। पहले जो है यहाँ पर ग्रोथ की बात करें तो रेवेन्यू के अंदर, यहाँ पर जो इसकी सेल्स यानी कि रेवेन्यू जो है इसके अंदर अच्छी खासी जो है ईयर ऑन ईयर देखें तो बढ़त देखने को मिली, ग्रोथ देखने को मिली। क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी ग्रोथ देखने को मिल रही है। अब इसके नेट प्रॉफिट की यहाँ पर हम बात करें तो उसके अंदर भी ईयर ऑन ईयर अच्छी खासी जो है ग्रोथ देखने को मिली। क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी अच्छी खासी जो है बढ़त देखने को मिली। इसी वजह से इसके अंदर जो है ये तेज़ी आई। 1700 रुपये के आसपास से ये 1900 रुपये के आसपास गया, फिर ये प्रॉफिट बुकिंग आई। तो कोई ये तो नहीं कह सकता कि इसके अंदर तेज़ी नहीं आई, इफेक्ट देखने को मिला। उसके बाद प्रॉफिट बुकिंग भी देखने को मिली, लेकिन सब कुछ ये जो है मतलब कि जल्दी हो गया। अगर वो 1-2 दिन के बाद होता तो मतलब कि लोगों को लगता है कि हाँ ये तेज़ी आई, उसके बाद ये प्रॉफिट बुकिंग भी आई, लेकिन ये जल्दी हो गया 1-2 दिन के अंदर ही। एक चीज़ यहाँ पर देखने लायक बात है, अभी इसके ऊपर जो है थोड़ा सा बोरोविंग ज़्यादा है, कर्जा यानी कि बोरोविंग थोड़ा सा ज़्यादा है। यहाँ पर ये दिख रहा है, ये इंटरेस्ट इसका देखिए, इंटरेस्ट का खर्च, ब्याज के ऊपर खर्च। एक क्वार्टर के अंदर ज़रा देखिए, इस क्वार्टर के अंदर 1440 करोड़, अगर ये नहीं होते तो इसका प्रॉफिट और भी अच्छा हो सकता था, 2000 करोड़ के आसपास का भी हो सकता था। ये जो है इसका खर्चा है। अब पूरे साल का ज़रा देखें, ये ईयरली रिजल्ट है इसके अंदर देखें तो पिछले साल मार्च 2024 यानी कि पिछले पूरे साल की अगर बात करें तो 5000 करोड़ रुपए के आसपास का तो सिर्फ ब्याज का खर्चा है, और प्रॉफिट इसका आप देख सकते हैं 1260 करोड़ का। तो अगर ये खर्चा नहीं होता तो 6000 करोड़ के आसपास का नेट प्रॉफिट हो सकता था। उसके बाद इसका ईपीएस जो है वो भी ज़्यादा हो सकता था। उसके बाद उसका पी रेशियो थोड़ा सा नीचे हो सकता था। लेकिन ये कर्जा इन्होंने उठाया है वो मतलब कि फिजूल खर्चे, तो मतलब कि ऐसे ही पैसे नहीं उठाए, अपनी कैपेसिटी को एक्सपेंड या फिर बिजनेस के लिए ही पैसे उठाए होंगे। तो ये भी मतलब कि आगे चल के इसका कर्जा वो जो है कम भी हो सकता है। जो ये नेट प्रॉफिट कमाते हैं हो सकता है कि वो आगे चलकर अपनी लोन जो है जो भी पैसे उठाए हैं वो धीरे धीरे करके चुका भी सकते हैं। तो अगर इसके कर्जा मतलब कि मीडियम टू लॉन्ग टर्म की बात करें, थोड़ा टाइम के बाद कम होने लगता है, तब इसका जो है प्रॉफिट और रेवेन्यू तो नहीं बल्कि प्रॉफिट जो है वो और भी बढ़ सकता है। साथ साथ जैसे कि हमने बात की, अगर इसके जैसे जैसे इसके प्रोजेक्ट अगर आगे चल के पूरे होते हैं तो भी इसका रेवेन्यू और प्रॉफिट बढ़ने की संभावना रह सकती है। अभी ज़रा देखिए, ये इसके लिस्टेड पीयर्स यहाँ पर बताया गया है इस वेबसाइट के अनुसार, और यहाँ पर आप देखें पी रेशियो ज़रा देखें। अभी सबसे ज़्यादा पी रेशियो इसी का यहाँ पर दिख रहा है 212 का, दूसरे सब इसको आप देख सकते हैं। इसी वजह से मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं थोड़ा ये अभी जो है कंसोलिडेशन बोर्ड में या फिर रेंज बाउंड है, अभी ट्रेड हो रहा है। इन सब की मीडियन अगर देखें एवरेज तो 41 के आसपास पी रेशियो है। अभी थोड़ा सा हमें पीयर्स के मुकाबले जो है यहाँ पर महंगा दिख रहा है, इसी वजह से यहाँ पर ये रेंज बाउंड ट्रेड कर रहा है ऐसा लग रहा है। बैलेंस शीट जरा इसकी देखिए, उसके अंदर ये बोरोविंग ज़रा देख लीजिए। पिछले साल अगर देखें 64,000 करोड़ के आसपास का बोरोविंग। तो यही चीज़ जो है थोड़ी सी अभी इंटरेस्ट का ऊपर जो खर्चा है वो थोड़ा सा ज़्यादा इसके अंदर दिख रहा है, लेकिन आगे चलकर हो सकता है कि थोड़ा थोड़ा फिर मतलब कि वो कम भी हो सकता है। उसके बाद जो है एक अच्छी तेज़ी की संभावना भी इसके अंदर रह सकती है। और आगे हम देखें, अब इसके चार्ट के ऊपर चर्चा कर लेते हैं। दोस्तों सब्सक्राइब ज़रूर कर लें अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो। यहाँ पर जो है 15 मिनट का चार्ट है।
शुक्रवार को क्या हुआ था, सवेरे ही एक जो है मतलब कि 15 मिनट के अंदर अंदर ही यहाँ तक का हाई बनाया था 1900 रुपये के आसपास का, वहाँ पर टिक नहीं पाया, फिर नीचे आया और फिर उसी लेवल के आसपास ये थोड़ा सा नीचे काम काज होने लगा और आखिर में थोड़ा सा नीचे प्रॉफिट बुकिंग आज के चलते जो है 1800 रुपये के आसपास इसने क्लोजिंग दी। तो इसके अंदर 2 दिन के अंदर हुआ क्या, तेज़ी भी आई, प्रॉफिट बुकिंग भी आई, उसके अंदर भी जो है कई लोगों ने पैसे कमाए हो गए, मतलब कि हो सकता है ये। अब आगे देखें वीकली चार्ट के ऊपर, तो यहाँ पर भी एक ट्रेंड लाइन बनी हुई है। यहाँ पर एक 2000 रुपये के आसपास का हाई बनाया था, उसके बाद जो है ये लोअर हाई की ट्रेंड लाइन है। इसके अंदर जो है ब्रेकआउट होने की कोशिश करने की कोशिश यहाँ पर हुई थी, लेकिन ऊपर में ये क्लोजिंग नहीं दे पा रहा है। यहाँ पर भी अगर देखें ये रेड कलर की कैंडल ऊपर गया, फिर शुक्रवार आते आते जो है नीचे चला आता है। ये वीकली चार्ट है, अगर वीकली चार्ट के ऊपर अगर देखें तो इसके ऊपर इस ट्रेंड लाइन के ऊपर अगर ये क्लोजिंग दे दे तो भी एक तेज़ी की संभावना हो सकती है। फिर इस हफ्ते भी वही चीज़ हुई, ऊपर गया लेकिन वहाँ पर टिक नहीं पाया और नीचे यहाँ पर इसने क्लोजिंग दी। साथ साथ हमने बात की थी, अगर आप हमारे रेगुलर व्यूअर्स हो तो आपको पता होगा, यहाँ पर बुलिंजर बैंक की अगर बात करें तो इसकी मिडिल लाइन जो है 1820 रुपये के आसपास है। इसके ऊपर अगर ये क्लोजिंग दे देता तो ये 1950 तक जाने की संभावना रह सकती थी। हालांकि शुक्रवार को ही जो है इसने 1900 रुपये के आसपास का लेवल तो टच कर लिया था, लेकिन अगर इसके ऊपर ये क्लोजिंग दे दे तो ज़्यादा बेहतर रह सकता है। फिर ये जो इसकी ऊपरी लाइन है बुलिंजर बैंक की, वहाँ तक जाने की संभावना रह सकती है, लेकिन अभी फिलहाल जो है वहाँ तक जा नहीं पाया और अगले हफ्ते क्या होता है वो देखना बनता है। नीचे में सपोर्ट की बात करें तो 1700 रुपये के आसपास का सपोर्ट दिख रहा है, अभी इसकी निचली लाइन वहाँ पर है। और यहाँ पर जो है MACD की अगर बात करें तो एक ये बुलिश क्रॉसओवर अभी भी ये बरकरार है, गुरुवार को ही हो चुका था और तब ये बुलिश एनगल्फिंग कैंडल भी बनी थी और इस कैंडल की भी अभी हम बात करेंगे। पहले तो RSI को अगर देखें तो 55 के आसपास है, न्यूट्रल कंडीशन में यहाँ पर दिख रहा है, ना ओवरबॉट ना ओवरसोल्ड। और ये बुलिश एनगल्फिंग कैंडल जो है बनी है, ये ग्रीन कलर की कैंडल, इसका लो जो है वो है 1700 रुपये के आसपास। जब तक ये इसके ऊपर है तब तक जो है तेज़ी की संभावना रह सकती है। ऊपर में अभी ये 1900 रुपये के आसपास ये जो हाई बनाया, ये भी जो है मतलब कि थोड़ा सा एक रजिस्ट्रेशन का काम कर रहा है, तो इसके ऊपर जब तक नहीं जाता तब तक जो है इसके अंदर और तेज़ी की संभावना कम रह सकती है। तो अभी ये रेंज बाउंड ट्रेड कर सकता है और 1700 के नीचे जाता है तो थोड़ी सी और गिरावट की संभावना रह सकती है और 1900 के ऊपर जाता है तो ये तकरीबन 2000 से लेकर 2050 तक जाने की संभावना रह सकती है। और अगर एक बड़ी रेंज की बात करें तो मुझे ऐसा लग रहा है कि नीचे में जैसे कि हमने बात की थी 1550 और ऊपर में जो है 2050 के आसपास का जोन, तो ये अभी इस रेंज के अंदर जो है घूम रहा है कहीं ना कहीं। आगे भी थोड़े दिन के मतलब कि ऐसा लगा थोड़े टाइम के लिए इसी रेंज के अंदर ये घूम सकता है। और 5 और 9 डेज़ के मूविंग एवरेज के ऊपर भी जब तक ये बना हुआ है तब तक ऐसा लग रहा है कि स्ट्रेंथ बनी हुई है, क्योंकि पिछले यहाँ से लेकर यहाँ तक की अगर बात करें तो काफ़ी दिन से इसके ऊपर जाने की कोशिश हो रही थी लेकिन जा नहीं पा रहा था। और अब इसके सपोर्ट और रजिस्टर भी हम देख लेते हैं। और सोमवार की अगर एक रेंज की बात करें तो मुझे ऐसा लग रहा है कि नीचे में जो है 1740, ऊपर में तकरीबन जो है 1860 रुपये के आसपास की ये एक रेंज रह सकती है बड़ी सी। और अभी यहाँ पर क्योंकि ऊपर से नीचे आया है तो यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि ये अभी भी ऊपर जाने में इसको दिक्कत हो सकती है, तो हो सकता है कि थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग आए, लेकिन नीचे में एक सपोर्ट भी बरकरार है। तो अभी मुझे ऐसा लग रहा है कि मार्केट का जो है असर इसके ऊपर अब पड़ सकता है, क्योंकि इसके क्वार्टरली रिजल्ट तो आ चुके हैं। तो अब इसके 1800 के आसपास का जोन है, तो सपोर्ट और रजिस्टर हम देख लेते हैं। पहला सपोर्ट जो है इसका जैसे कि हमने देखा 1740 के आसपास का दिख रहा है, उसके बाद जो है 1700 से 1680 रुपये के आसपास का जोन, उसके नीचे तकरीबन 1580 से लेकर 1550 का जोन। तो ये इसके जो है 3 सपोर्ट, मतलब कि इस लेवल के आसपास से सपोर्ट ले सकता है। रजिस्ट्रेशन की बात करें तो पहला रजिस्ट्रेशन एरिया इसका 1850 के आसपास, उसके बाद जो है तकरीबन 1900 रुपये के आसपास का जोन, जो कि वहीं पर इसने हाई भी बनाया था, और उसके ऊपर जैसे कि हमने बात की 2000 से लेकर 2050 का जोन। तो ये इसके जो है शॉर्ट टर्म की हम बात करें तो रजिस्ट्रेशन हो सकते हैं। और बड़ी रेंज की भी हमने बात की तो इस रेंज के अंदर अभी जो है थोड़े टाइम घूम सकता है। सोमवार को जो है वापस से इसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। तब तक के लिए अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लें हमारे चैनल को। इसके ऊपर हम टाइम टू टाइम या फिर डेली टेक्निकल चार्ट के ऊपर एनालिसिस करते हैं। और आज के वीडियो में इतना ही। और एक स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर जो कि मैं हमेशा देता हूँ, आप कोई भी ट्रेड ले उससे पहले अपनी रिसर्च करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह ले, उसके बाद ही कोई डिसीजन ले। और डिसीजन ले तो उसकी जिम्मेदारी मैच्योरिटी के साथ खुद ही ले। ये वीडियो मैंने एजुकेशन पर्पस के लिए बनाई, मेरी तरफ से कोई भी बाय या सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। थैंक यू।